हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बात कर रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी बुक आपकी। और इसमें एक टॉपिक है आपका इंटरेस्ट। ठीक है ना। इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। इंटरेस्ट को हम बोल सकते हैं ब्याज। ब्याज, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आज। इसके बारे में जानेंगे कि इंटरेस्ट होता क्या है या ब्याज किसको बोलते हैं। और इसमें जो भी चीज़ें आएंगी आपकी, और इसके टाइप, इंटरेस्ट के जो टाइप हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे यहाँ पे आज। तो आप लोग इसको पूरा देखिए, ठीक है, और इन चीज़ों को समझिए। ओके, तो बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता क्या है, पहले तो इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है ना। देखो, इंटरेस्ट को समझने से पहले हम एक चीज़ लेते हैं, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। टाइम आप लोग जानते हो, यहाँ पे टाइम से मतलब है आवर हो सकते हैं। आवर तो हम यहाँ पे जनरली लेंगे नहीं, ठीक है। कहीं पे आप यूज़ भी कर सकते हो उसको, ऐसा नहीं कि हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसमें तो यहाँ पे जनरली लिया जाएगा मंथ का या ईयर्स का, ठीक है ना। टाइम का मतलब यहाँ पे होगा महीने या साल। 1 साल, 2 साल, 3 साल, या 1 ईयर, 2 ईयर, या 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। तो ये टाइम हुआ आपका। रेट, रेट जो होगा यहाँ पे, किस रेट से आपको इंटरेस्ट है उसकी दर बोला जाएगा। इसको हिंदी में बोलेंगे तो हम दर, ये समय, ठीक है। समय से आप परिचित हो। दर मतलब क्या होगा कि किस रेट से या किस दर से आपको दिया जाएगा। जैसे आपका लिखा होगा क्वेश्चन में 10% एट द रेट ऑफ 10%, या 10% की दर से, एट द रेट ऑफ 15% या 15% की दर से आपको दिया जाता है। तो समझ में आया ना, दर क्या हुआ। फिर क्वेश्चन में लिखा होगा ये आपको, ठीक है। समय लिखा होगा, इतने साल, इतने महीने, ठीक है, इतने प्रतिशत की दर या इतने परसेंट के रेट से, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अगला होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन। मूलधन, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्या होगा आपका, मूलधन। मूलधन क्या होगा फिर, जो अमाउंट दिया जाएगा या जो अमाउंट आप जमा कर रहे हो या किसी को दे रहे हो, ठीक है, वो आपका मूलधन है। जिसमें मतलब आप उधार दे रहे हो किसी को, वो आपका मूलधन है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आए ना। अब इसको जनरली हम एक प्रैक्टिकली लेकर के देखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली मान लो आपके पास 100 रुपये थे। ये आप हो, ये कौन है, आप है। ये आपका फ्रेंड है, क्लियर। आपके पास कुछ रुपये हैं, मान लो कितने भी रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, ठीक है। ये आपके पास है, आप काफ़ी धनी हो, रिच फैमिली से हो या रिच पर्सन हो। तो आपके आपके फ्रेंड को अभी तुरंत ही, मतलब काफ़ी ज़रूरी है, इसको 100 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपके दोस्तों को क्या है, 100 रुपये की ज़रूरत है। ध्यान से समझना है, इस चीज़ को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको, आपके फ्रेंड को 100 रुपये की ज़रूरत है। तो आपका फ्रेंड आपसे क्या कर रहा है, 100 रुपया ले रहा है। आपके पास तो है ही, तो आपने दे दिया उसको, आपके जेब में थे। तो आपके फ्रेंड को ज़रूरत पड़ी, कुछ चीज़ अर्जेंट आ गया होगा, तो इसने 100 रुपया तुरंत मांगा। लेकिन आपने बोला कि मैं तेरे को 100 रुपया दूँ तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा। यहाँ हर इंसान क्या चाहता है, अपना फ़ायदा चाहता है। तो आपने भी फ़ायदा चाहा अपना, और आपके फ्रेंड ने 100 रुपया लिया, उसका काम अटका था, तो उसका काम बन जाएगा यहाँ पे। तो और आपके फ्रेंड ने बोला आपसे कि मैं आपको 1 साल बाद लौटाऊंगा, अभी मैं 100 रुपया दे दो, लेकिन मैं अभी, मेरे पास वापस करने के लिए नहीं है। 1 साल बाद, 1 ईयर बाद मैं आपको 100 रुपया वापस कर दूंगा। आपके अब फिर आपने बोला यार 100 रुपये 1 साल बाद तो काफ़ी है, तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा 1 साल तक का। तो उसने बोला आप क्या चाहते हो, तो आपने बोला कि ऐसा करना, 10% एक्स्ट्रा दे देना मेरे को 1 साल बाद। आपने क्या बोला, 10% एक्स्ट्रा देना, ठीक है। क्लियर समझ में। अब इसी चीज़ को समझते हैं। देखो, इस आदमी ने आपसे 100 रुपया लिया, मीन्स आपने किसी को पैसा दिया, कितना दिया, 100 रुपया। तो प्रिंसिपल क्या हुआ आपका, 100। जो पैसा उधार दिया जाता है या कोई लेता है, ठीक है, तो इस टाइप से चीज़ें, ये चीज़ आ जाएंगी आपके प्रिंसिपल पे। और जितने टाइम के लिए इसने बोला कि मेरे को 1 साल के लिए चाहिए, तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 1 ईयर हो गया, ठीक है। दो चीज़ें। अब इसने बोला कि ठीक है मैं तेरे को दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को क्या बेनिफिट होगा, मेरे को क्या बेनिफिट होगा। इसने बोला ठीक है, जो आप बोलो, जो कंडीशन आप रखो। इसने कंडीशन रखी कि जब मेरे को वापस करोगे, तो 1 साल बाद जब वापस करोगे तो 10% एक्स्ट्रा दोगे।
यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिया इसने किस रेट से दिया, ये 10%, यहाँ पे दर जो होगी या रेट आर जो होगी वो होगा 10%। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये 1 साल बाद इसको जब पैसा लौटाएगा 100 रुपया तो देगा ही देगा फिर, लेकिन उसको क्या देगा, कुछ रुपया एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा इसको। ये क्या करेगा, इसको 1 साल बाद जब रिटर्न करेगा तो कुछ रुपया एक्स्ट्रा देगा। जो रुपया एक्स्ट्रा दिया जाता है उसको बोला जाता है इंटरेस्ट या ब्याज। ठीक है ना। इंटरेस्ट या ब्याज एक ऐसा अमाउंट है जो किसी अमाउंट पे जो या किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी जैसे बैंक है या किसी पर्सनली किसी इंडिविजुअल पर्सन है उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है, जो प्रिंसिपल है वो तो वापस करेगा या करेगा, उसके कंपैरिजन में उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है इसके द्वारा उसको बोला जाता है आपका इंटरेस्ट या ब्याज। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट को हम बोलेंगे आई बोल देते हैं। ठीक है ना, इंटरेस्ट आई हो गया। तो यहाँ पे जब अब इंटरेस्ट लगेगा, अब समझ में आ गया ना इंटरेस्ट क्या चीज़ है। इंटरेस्ट मतलब है जो एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है कुछ समय पीरियड के बाद, उसको इंटरेस्ट बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट 2 टाइप से अब लगते हैं। इंटरेस्ट क्या होंगे, 2 टाइप के होंगे। एक होगा सिंपल इंटरेस्ट, एक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होगा सिंपल इंटरेस्ट, एक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अब बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ये चीज़ें तो आपकी समझ में आ गई इतनी कि ये सारे वर्ड जो हम यूज करेंगे। ठीक है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, नाम से पता चला जो साधारण सा है, सिंपल इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज बोलेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स चक्रवृत्ति ब्याज बोला जाता है या कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृत्ति ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, एस आई इजिकल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसको याद रख लो आप, पी आर टी अपॉन 100। अब यहाँ पे मैं जो इस बंदे ने अगर ये इसने अब इसने ये तो बोला कि 10% एक्स्ट्रा दोगे। अब इसने बोला ठीक है मैं दूंगा, राजी हो गया। लेकिन इसने फिर एक चीज पूछा कि मैं जो एक्स्ट्रा दूंगा, जो इंटरेस्ट दूंगा, वो कौन सा इंटरेस्ट दूंगा, सिंपल दूंगा या कंपाउंड दूंगा। तो इसने बोला, मान लो कि इसने बोला कि सिंपल पे देना। आप कौन सा देना मेरे को, सिंपल इंटरेस्ट देना। ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट लागू हो रहा है। तो अब ये इस बंदे को इसको जो एक्स्ट्रा देना है तो कितना रुपया एक्स्ट्रा पे करेगा इसको निकालना है हमने। ठीक है। तो हम बात करते हैं। अब देखो एस आई जो सिंपल इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा देना है, इसको इंटरेस्ट देना है, कितना देना है, पी कितना आपका 100 इंटू आर कितना है, कितने की रेट से 10 की, टाइम कितना है 1 ईयर अपॉन 100 से 100 कटा तो सिंपल इंटरेस्ट जो बना इसका 10 रुपया। तो ये क्या करेगा, इसको 10 रुपया एक्स्ट्रा देगा। इसका मतलब 1 साल बाद जब ये रिटर्न करेगा तो इसको कितने रुपया देगा, फिर 100 रुपया तो देगा ही देगा, प्लस 10 रुपया एक्स्ट्रा देगा, 110 रुपया देगा। अब इसमें इसका काम रुका था तो इसका काम चल गया। इसने इसको दिया, कभी भी कोई क्यों देता, अपने फायदे के लिए देता है, किसी को भी उधार देगा, कर्ज देगा। तो इसने दिया, इसको कितने का फायदा हुआ, 10 रुपये का, तो दोनों का ठीक हो गया काम। ठीक है ना। तो अब यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला भी बना। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट बना और जो टोटल ये जो बना टोटल अमाउंट ए इज इक्वल टू जो गिवन जो टोटल रिटर्न अमाउंट था जो इसने इसको वापस किया, ये अमाउंट बोलेंगे हम इसको। जो टोटल अमाउंट यहाँ पे आया वो आया आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। इन फॉर्मूले को आप लिखोगे, एक लिखोगे एस आई सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे पहले लिखना है इंटरेस्ट आर 2 टाइप्स। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन देखना आपकी बुक में पड़ी होगी, द अमाउंट विच गिवन या रिटर्न बाय द इंस्टीट्यूशन एंड जो भी आप इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है ना। एक ऐसा अमाउंट जो किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाता है आफ्टर बोरो, उधार लेने के बाद एक्स्ट्रा जो पे किया जाता है उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। और ये 2 टाइप का होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। ठीक है। और एस आई इक्वल टू, ये हो गया फॉर्मूला इसका। और यहाँ पे लिखोगे आप अमाउंट पी इज इक्वल टू अमाउंट ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये 2 फॉर्मूले सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है। अब बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट। जब इसने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट देना तो इतना दिया इसने। अब अगर ये बोलता है इससे कि कंपाउंड इंटरेस्ट देना और एनुअली देना, यहां पे जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाएगा तो उसमें एक चीज आएगा आपका, एनुअली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली। एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। ठीक है। तो इसने बात की एनुअली की। तो एनुअली बात की तो
कंपाउंड इंटरेस्ट का चलो फिर मैं फॉर्मूला फिर दे दूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके होगा क्या, देखो यहाँ पे 1 साल की बात की थी, एनुअली की बात चल रही थी, इसमें भी तब तो ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी इतना ही पड़ेगा, इसको 110 पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 साल की जगह 2 साल कर दूं, ये बोलता है कि मैं 2 साल बाद रिटर्न करूंगा, 2 ईयर बाद, ठीक है। अब इसको अब बताओ फिर 1 साल बाद तो 110 देगा, अब 2 साल बाद जब ये इसको रिटर्न करेगा तो कितना करेगा फिर ये वाला आदमी इसको, इस वाले इंटरेस्ट से। देखो पहले साल में 100 रुपया तो देना ही देना है उसने, 100 रुपया तो देगा ही देगा, साथ में पहले साल का इंटरेस्ट कितना था उसका, 10 रुपया भी निकला। दूसरे साल का भी इंटरेस्ट कितना आएगा भाई, सिंपल सा है, 10 रुपये ही आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल में 10, सिंपल इंटरेस्ट इसी रुपये पे लगेगा जो इसने पी लिया था प्रिंसिपल पे। 1 साल का इतना, 2 साल का इतना। अगर आप पीआरटी से निकालोगे तो पी कितना हो गया आपका 100 इंटू आर कितना हो गया आपका 10 इंटू टी कितना हो गया 2, ये कटा 10 टू 20, मीन्स ये 1 साल का 10, दूसरे साल का 10, टोटली इसको 20 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा, ठीक है। 2 साल का, 1 साल का 10 दे रहा तो 2 साल का कितना देगा 20 देगा, तो इसका मतलब ये 2 साल बाद जब देगा तो 120 रुपया वापस रिटर्न करेगा सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम बोलें कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कितना करेगा वो, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है फिर, अब 100 रुपया तो देगा, ये बात तो फिक्स है, ठीक है, प्लस 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, वही सिंपल इंटरेस्ट की तरह होता है 10 रुपया। अब जब 1 साल बाद इसका कितना रुपया हो गया, देखो 1 साल बाद जब इसने रिटर्न करना है तो 110 करना है ना। अब इस 110 पे भी फिर से उसका ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, कितने का 10% का 1 साल के लिए। फिर 1 साल का तो इसने दे दिया ना 10 रुपया, तो अगले साल का कितना आएगा फिर, अब ये कटा, अगले साल का आएगा 11 रुपया, तो मीन्स प्लस 11, तो इसको जब देगा 121 रुपया देगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब एक चीज ध्यान से सुनना, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट, एक ऐसा ब्याज होता है जो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, समझ रहे हो, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, उसको बोला जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो 100 रुपया तो उसने देना ही था उसको, 100 रुपये पे कितना 1 साल का कितना ब्याज पड़ा उसको, 100 रुपये पे 1 साल का कितना लगा उसको इंटरेस्ट 10 रुपया, तो मीन से 1 साल में कितना लौटाएगा वो 110। अगले साल जो उसका इंटरेस्ट पड़ेगा उस, अब यहाँ पे देखो पहले साल में जो इंटरेस्ट पड़ा था 100 पे पड़ा था, दूसरे साल पे भी जो इंटरेस्ट पड़ा था इस 100 पे भी लगा था इसको, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहले साल का इंटरेस्ट 100 पे लगेगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट जो लगेगा इस पे लगेगा 100 प्लस 10 मीन्स 110 रुपये पे लगेगा। अगले साल का इंटरेस्ट किस पे लगेगा 110 पे लगेगा, जो आएगा आपका 11 रुपया। तो यहाँ पे इसको जो टोटली इंटरेस्ट देना पड़ा, इसको टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ा 20 रुपये का एक्स्ट्रा जो मनी देनी पड़ी, और इसको एक्स्ट्रा मनी कितनी देनी पड़ी 21 देनी पड़ी। तो बताओ अब इसको ये जो इंटरेस्ट देगा, ये जो इसको पैसे दे रहा है, तो इसको किस पे फायदा हुआ, इसको देने पे कंपाउंड इंटरेस्ट देने पे फायदा हुआ या सिंपल इंटरेस्ट। इस आदमी को अगर आप उधार दे रहे हो तो आप किस पे देना चाहोगे, कंपाउंड पे या सिंपल पे, ओबियसली किस पे, कंपाउंड पे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो पैसा रिटर्न आपको मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंपेयर में, ठीक है। और जो अगर उधार ले रहा है तो इसको कौन सा किस इंटरेस्ट पे लेना चाहिए, सिंपल पे या कंपाउंड पे, इसको लेना चाहिए सिंपल पे। क्यों, क्योंकि सिंपल पे इसको फायदा होगा, इसको कम वापस करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट देने वाले के लिए फायदेमंद होगा और सिंपल इंटरेस्ट लेने वाले के लिए फायदेमंद होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके कि इंटरेस्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। और इंटरेस्ट आपके 2 टाइप के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI = PRT/100, ठीक है। P क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है, मैंने समझा चुका हूँ, टाइम, रेट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। और फिर यहाँ पे इंटरेस्ट तो निकल गया, फिर अमाउंट निकालना होता है। अमाउंट के लिए आपका क्या होगा, P फॉर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका अमाउंट निकल जाएगा। ये तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो आपके इस एक्सरसाइज में जो इससे रिलेटेड आगे एक्सरसाइज होनी है उस पर एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मैंने बता दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला हम यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है ना। पहला चीज आता है आपका एनुअली और हाफ ईयरली। यहाँ पे आपके 2 ही टाइप के तरीके, अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जब आपका क्या होगा एनुअली होगा, एनुअली। यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन एनुअली गिवन रिटर्न बाय एनुअली, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या दिया जाता है, यहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा,
फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पे इंटरेस्ट का नहीं बनता, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा। अमाउंट ए इज इक्वल टू, ये लिखना आप, कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन एनुअली, जब आपका एनुअली रिटर्न होगा तब अमाउंट ए इज इक्वल टू आपका होगा पी, ठीक है, पी इंटू 1 प्लस आर। पी क्या होता है समझ गए आप, आर क्या होता है ये भी आपको पता है, अपॉन 100 की पावर टी, ठीक है। अमाउंट व्हेन एनुअली, जब एनुअली दिया जाएगा। अब देखो फिर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल, सॉरी ऐसा सीआई आप निकाल सकते हो। अगर सीआई निकालना होगा तो आप यहाँ पे कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से। आप जानते हो अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई होगा। फिर यहाँ पे एसआई की जगह सीआई, तो यहाँ से आप निकाल लोगे, या इसको अभी मत लिखना, इसको लिखना आप अमाउंट गिवन एनुअली, ठीक है ना। तो पहले आप अमाउंट के लिए निकालोगे, ये तो ये बाद में निकालेंगे। यहाँ पे लिखना आप अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट गिवन, या इंटरेस्ट इज एनुअली, ये लिखे फॉर्मूले में लिखोगे आप अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट गिवन एनुअली, तो ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन लिखना आप व्हेन हाफ ईयरली, वही आ जाएगा अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली होगा तब अमाउंट कितना होगा फिर आपका, देखो पी तो वही रहेगा, 1 वही रहेगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका आर हाफ ईयरली। हाफ में यहाँ पे 1 ईयर, 1 साल के लिए था 100, हाफ ईयरली में 1 था, 1 ईयरली। एनुअली का मतलब होता है 1 साल में, ईयरली 1 हो गया, हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 200 अपॉन यहाँ पावर हो जाएगी 2t, टाइम का भी 2, ठीक है। ये तो अमाउंट था। अब निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा फिर ए माइनस पी, ठीक है। पी आपको दिया होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकलेगा। अगर ये वाला ए होगा तो ये ए माइनस पी हो जाएगा, ये वाला ए होगा तो ये ए माइनस पी। हाफ एनुअली हाफ ईयरली कोई भी हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनेगा आपका सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, ठीक है। ए क्या होगा फिर आपका, या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर एनुअली होगा तो ये होगा, हाफ ईयरली होगा तो ये होगा। क्वार्टरली के लिए भी होता है, आपके उसमें यूज है नहीं। क्वार्टरली में आपका ये हो जाएगा, अमाउंट क्वार्टरली में हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आर, यहाँ पे 400 हो जाएगा, और यहाँ पे 40 हो जाएगा। क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, 400, ठीक है ना। तो सिंपल सा इसको आप समझोगे आज, इन फॉर्मूले को लिख लोगे, ठीक है। थोड़ा सा बुक में भी देख लेना, कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो इसको फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।